तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देशों के विरोध के सामने झुका अमेरिका। अमेरिका ने इजराइल से गाजा पट्टी पर हमले रोकने की कर दी अपील। जल्द इजराइल हमास में जंग होगी खत्म। इजराइल हमास युद्ध के बीच पोप फ्रांसीसी ने मुसलमानों का समर्थन करते हुए फिलिस्तीन को स्वतंत्र देश बनाने की कर दी मांग। इजराइल के सामने रखा 2 राष्ट्र समाधान। कांग्रेस पार्टी से नाराजगी के बीच उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। कनाडा के बाद अब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने खालिस्तानियों पर लिया बड़ा एक्शन। खालिस्तानियों के 50 अकाउंट किए फ्रीज। इजराइल हमास में हिजबुल्लाह ने इजराइल के सैकड़ों सैनिकों को जंग में मार गिराया। कर दिया आज दावा इजराइल की बड़ी चिंता। पाकिस्तान से अवैध रूप से भारत पहुंची सीमा हैदर के बच्चे जल्द जाएंगे वापस पाकिस्तान। गुलाम हैदर ने नए वीडियो जारी करके मचाई सनसनी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच मुस्लिम देशों के सामने झुका अमेरिका। अमेरिका ने पलटी मारते हुए इजराइल से जंग रोकने की कर दी अपील। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल हमास की जंग के बीच मुस्लिम देशों के विरोध के सामने अमेरिका झुक गया है। अमेरिका ने मुस्लिम देशों की बात मानते हुए इजराइल से गाजा पट्टी पर हमले रोकने की अपील की है और युद्ध को समाप्त करने की बात कही है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल की सेना लगातार गाजा पट्टी में निहत्थे फिलिस्तीनी मुसलमानों की हत्या कर रही थी, जिसका कई अरब देश सहित मुसलमानों ने विरोध किया था और इजराइल पर प्रतिबंध लगाते हुए इस पर कार्रवाई की मांग की थी और युद्ध रोकने की भी अपील की थी। लेकिन फिर इजराइल ने यह बात नहीं मानी। लेकिन अब मुसलमानों ने ज़्यादा विरोध प्रदर्शन किया तो अब अमेरिका ने अब जंग रोकने की अपील की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईसाई धर्म के सबसे बड़े धर्म गुरु पोप फ्रांसीसी ने फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की रखी मांग। यहूदियों को आया गुस्सा। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बीच पोप फ्रांसीसी ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच 2 राष्ट्र समाधान की वकालत की है, जिससे इजराइल के लोगों को मिर्ची लगी है। पोप फ्रांसीसी ने बुधवार को कहा कि वर्तमान युद्ध को समाप्त करने के लिए इजराइल और फिलिस्तीन के लिए 2 राष्ट्र समाधान की जरूरत है। साथ ही उन्होंने यरूशलेम के लिए विशेष दर्जे की मांग की। उनका कहना है कि युद्ध में हमेशा हार होती है। वहीं आपको बता दें कि पोप फ्रांसीसी पहले भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में थे और एक बार फिर से उन्होंने फिलिस्तीनी मुसलमानों के समर्थन में ये बयान दिया है और फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश बनाने की मांग की है, जो इजराइल के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश की 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी समाजवादी पार्टी। अखिलेश यादव ने किया ऐलान। जब दोस्तों आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में 65 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने 15 सीटें गठबंधन को देने को कहा है। गठबंधन न होने की सूरत में 80 सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले में लोकसभा चुनाव लड़ने को तैयार है। दरअसल आपको बता दें कि सपा के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने बताया कि बुधवार को सपा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन हुआ है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास जंग के बीच इजराइल की सेना पर लेबनान में हिजबुल्लाह ने किया हमला, मार गिराए सैकड़ों सैनिक। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में इजराइल की सेना पर काल बनकर हिजबुल्लाह टूट पड़ा है। हिजबुल्लाह के हमले में इजराइल के लगभग सैकड़ों सैनिक मारे गए हैं। लेबनानी संगठन हिजबुल्लाह ने इसका खुलासा आज किया है, जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि लेबनान के कथित संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने पिछले 22 दिनों के दौरान इजराइल के 120 सैनिक मार गिराए हैं, जबकि 105 मिलिट्री साइटों को नुकसान पहुंचाया है। हिजबुल्लाह ने इसके लिए बाकायदा एक चार्ट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से उसने इजराइल को कहां-कहां नुकसान पहुंचाया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि हिजबुल्लाह ने इजराइल को तड़फा कर अब मौत के घाट उतारा है।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लिया बड़ा एक्शन। यूके में खालिस्तानी फंडिंग पर लगाया बैन, 50 से ज्यादा अकाउंट किए फ्रीज। दोस्तों आपको बता दें कि कनाडा के अलावा ब्रिटेन में भी खालिस्तानी समर्थकों की भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। इसके खिलाफ भारत के कड़े विरोध के बाद ब्रिटेन ने खालिस्तानी आतंकियों पर नकेल कसने के लिए बड़ा कदम उठाया है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स ने खालिस्तानी फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पहली बार खालिस्तान को फंडिंग करने वाले 50 से ज्यादा अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। ये सभी खाते भारत में भी प्रतिबंधित बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े हुए हैं। वहीं आपको बता दें कि कनाडा में बीते दिनों प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की गई थी और भारत के खिलाफ नारे लगाए गए थे और कई रैलियां भी निकाली गई थी और ऐसा ही मामला ब्रिटेन में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल हमास युद्ध के बीच हमास के खिलाफ जंग में मारा गया भारतीय मूल का इजरायली सैनिक। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच चल रही खूनी जंग में 20 वर्षीय भारतीय मूल के इजरायली सैनिक की मौत हो गई है। इजरायली शहर डिमोना के मेयर ने फेसबुक पोस्ट के जरिए इसकी जानकारी दी है। दरअसल आपको बता दें कि डिमोना शहर का रहने वाला ये सैनिक था। उसे इजराइल का मिनी भारत भी कहा जाता है। दरअसल आपको बता दें कि डिमोना के मेयर ने सैनिक की मौत पर दुख जताते हुए कहा कि बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ा है कि हम गाजा की लड़ाई में अपने शहर के बेटे को खो चुके हैं। उसकी मौत से शहर शोक में डूबा हुआ है। इजराइल और हमास के खिलाफ जंग को 25 दिन से ज्यादा का समय हो गया है। इस कत्लेआम में मरने वालों की तादाद 10,000 से ज्यादा हो गई है। अकेले गाजा पट्टी में मौतों का आंकड़ा 8,000 से ज्यादा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केजरीवाल ने समन को बताया गैर कानूनी, बोले तुरंत नोटिस वापस ले ईडी। दोस्तों आपको बता दें कि ईडी के सवालों के जवाब देते हुए केजरीवाल ने ईडी से तुरंत नोटिस वापस लेने के लिए कहा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सम्मन भेजा। आज वो पेश नहीं हुए। वहीं आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल के पेश नहीं होने के बाद उन्होंने ईडी को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने इस ईडी के समन को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा है कि ये समन बीजेपी के कहने पर ईडी के द्वारा भेजा गया है। वहीं आपको बता दें कि आज केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं होंगे, चाहे ईडी ने कितना भी नोटिस केजरीवाल को दिया हो। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पाकिस्तान से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर से बच्चे वापस मांग रहा गुलाम हैदर, वीडियो जारी करके किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर इस समय भारत है और वह भारत आकर खुश रह रही है। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि सीमा हैदर का पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर काफी टेंशन में है। उसने बच्चों को वापस पाकिस्तान की सरकार से भारत से यहाँ लाने की अपील की है। दरअसल आपको बता दें कि गुलाम हैदर ने पाकिस्तान की सरकार से अपील की है कि पाकिस्तान की सरकार भारत सरकार से बातचीत करके उनके बच्चों को वापस पाकिस्तान लाया जाए। दरअसल आपको बता दें कि जब पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर भारत गई थी तो वो बच्चों को भी साथ ले गई थी। सीमा हैदर ने भारत आकर कहा था कि अगर गुलाम हैदर को बच्चों की जरूरत है तो वो बच्चे अपने ले जाए, लेकिन मैं यहीं पर रहूंगी। और इसी बीच गुलाम हैदर ने फिर से पाकिस्तान सरकार से अपील की है कि वो उसके बच्चे भारत से वापस लाकर पाकिस्तान दे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पर हमलों में जैसे मारे जा रहे हैं फिलिस्तीन के नागरिक, वैसे ही इजरायली बंधकों को मौत दे रहा है हमास। दोस्तों आपको बता दें कि इजरायल और हमास के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 4 हफ्ते होने वाले हैं। इसी बीच दोनों तरफ से मौतों का आंकड़ा अब तक 10,000 से ज्यादा हो चुका है। जहां हमास के 7 अक्टूबर को किए गए हमलों में 1400 इजरायलियों की जान गई है। वहीं इसके जवाब में गाजा पट्टी पर की गई इजरायल की कार्रवाई में 9,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। इन हालातों के बावजूद ना तो इजरायल और ना ही हमास झुकने को तैयार है। हमास के प्रमुख ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि गाजा में हमलों में जिस तरह से फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं, कुछ उसी तरह की मौतें इजरायली बंधकों को भी दी जा रही हैं। यानी हमास का साफ कहना है कि अगर आप फिलिस्तीनी मुसलमानों को एक मारोगे तो हम भी एक आपके बंधक को मारेंगे। तो ये सीधी धमकी जो है हमास ने एक बार फिर से इजरायल को दे दी है। से सैन्य संपत्तियों की बेहतर सुरक्षा के लिए अक्साई चीन में
बंकरों, भूमिगत सुविधाओं का निर्माण बड़ी तेजी से कर रहा है, तब भारत की प्रतिक्रियाएं इतनी कमजोर और डरपोक नहीं होनी चाहिए। उवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि सीमा पर चीन की तैयारियां सरकार के भीतर खतरे की घंटी बजा रही हैं। वहां तत्काल एक्शन लेने की बजाय हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी चीनी प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से एक मीटिंग करने के लिए गुजारिश कर रहे हैं। उवैसी ने कहा कि अब क्या चीन आपके लिए अलग से अलार्म के लिए घंटी बजाएगा? भारत की प्रतिक्रिया कमजोर और डरपोक नहीं हो सकती। हमारे पीएम आज तक चीन पर कुछ नहीं बोले और चीन का नाम लेने से भी डरते हैं। दरअसल आपको बता दें, चीन ने अभी एक नक्शा जारी किया था जिसमें चीन ने दावा किया था कि भारत का जो अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन है वो चीन का हिस्सा है। अब इसी को लेकर उवैसी ने ये मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और मोदी सरकार को डरपोक बताया।